जहाँ भगत सिंह से शेर हुए वो हिंदुस्तान हमारा है। हम होंगे कामयाब एक दिन। मसीहा यस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ले चलते हैं भारत का सामान्य परिचय एक दृष्टि में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एक दृष्टिकोण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब पूरे का अभी तक पढ़ा, उसका लगभग सार मुख्य मुख्य तथ्यों पर अपन बात करते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, देश का नाम भारत। दोस्तों आपको पता ही है, भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दो ही वैधानिक नाम दिए गए हैं। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है दोस्तों, तो भारत हमारा लीगल नाम है। अन्य नामों में दोस्तों जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप प्राचीन नाम है। आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, ये नामों से इसे संबोधित किया जाता है। दोस्तों राजधानी क्या है हमारी? राजधानी हमारी दिल्ली है। 69वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन के तहत हमारी राजधानी नई दिल्ली घोषित की गई थी या बनी थी। भौगोलिक अवस्थिति अपन बात करते हैं तो भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, बसा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि अक्षांश के लिए हमेशा उत्तरी दिशा और देशांतर के लिए हमेशा पूर्वी दिशा, पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना होगा दोस्तों? अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं तो ये देखा जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार में हम बात करेंगे दोस्तों तो 68 डिग्री 7 मिनट से ले 48 मिनट, सॉरी 7 मिनट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये अपन देख सकते हैं दोस्तों। मानक समय रेखा हमारी कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है ना, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है ना। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रेखा है आपकी मानक समय रेखा, जिसे पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, है ना, ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको सबसे पहले इसको कब डिसाइड किया गया था? कब डिसाइड किया था? 1947 में। मानक समय रेखा कब डिसाइड की गई थी? 1947 में। पहले अभी मानक समय रेखा हमारा जो ली गई है वो प्रयागराज के नैनी शहर से ली गई है ना, जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से 5.5 घंटे आगे हमारा समय चलता है ना। तो जो 1947 में क्या है, हमने मानक समय रेखा का निर्धारण किया था। और पहले मानक समय रेखा जो थी वो मुंबई और कोलकाता दो जगह से मानक समय रेखा को माना जाता था, मुंबई और कोलकाता। आपको दोस्तों ये भी याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। मुंबई और कोलकाता पहले डिसाइड की गई थी, लेकिन 1947 से पहले ये कहानी थी। 1947 में हमारी मानक समय 1947 में ये डिसाइड किया गया था, मुंबई और कोलकाता हमारा मानक समय रेखा देखी जाती है। 1947 में हमारी मानक समय रेखा यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा मानक समय रेखा निर्धारित की गई थी। इससे पहले हम इनको मानते थे, इन शहरों से, है ना। अब अपन बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की। दोस्तों भौगोलिक विस्तार की ओर अगर हम चलते हैं तो फिर देखा जाता है उत्तर से दक्षिण भौगोलिक विस्तार में, उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लगभग आपकी देखने को मिलेगी दोस्तों कितनी? 3214 वर्ग किलोमीटर, ये आपका ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इसकी चौड़ाई अगर अपन बात करें तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व आपकी अपन बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगी
29-33 किलोमीटर, है ना दोस्तों, वर्ग नहीं लगेगा यहाँ पर, 29-33 किलोमीटर। ठीक है, अब स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं दोस्तों, पहले ही बता चुका हूं स्थलीय सीमा आपकी क्या होगी। तो स्थलीय सीमा होगी आपकी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर आपकी क्या देखी जाएगी दोस्तों, तो आपकी स्थलीय सीमा देखी जाएगी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा कितनी थी, तो मैंने पहले ही बता दिया था, तटीय सीमा या जलीय सीमा टोटल मिला के कितनी थी, 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों को जोड़ देते हैं, प्लस द्वीपों को कर देते हैं, द्वीपों को जोड़ लेते हैं, तो लगभग हमारी कितनी हो जाती है, तब होती है 75,6.6, इतनी होती है, यानी 7,516.6 किलोमीटर ये आपकी। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग आपका हो जाएगा 22,000 से ऊपर, है ना। तो ये देख सकते हैं अपन, है ना। जलवायु कैसी है दोस्तों, अपन जलवायु की ओर चलते हैं। जलवायु दोस्तों कैसी है आपकी, तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण 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 कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, या फिर मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, जलवायु, ये अपनी जलवायु होगी दोस्तों। जलवायु क्षेत्रफल की दोस्तों अपन बात करते हैं, तो क्षेत्रफल आपको पता ही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में आपका क्षेत्रफल भारत का देखा जाता है, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.43% योगदान देता है ना, 2.43% योगदान देता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो 7वां स्थान है ना। पहला आप समझते ही हैं रूस है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं, तो सामने आपका कनाडा है, फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, चाइना के बाद अपना ब्राजील, है ना, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना। ठीक है, इसके बाद विश्व की जनसंख्या का अगर अपन बात करते हैं, तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो ये भारत की कुल जनसंख्या है 1,21,85,04,977 भारत की क्या है, आपकी जनसंख्या है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत योगदान देता है विश्व की कुल जनसंख्या में, तो 17.5%, ये इतना योगदान देता है विश्व की जनसंख्या में दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों पुरुष जनसंख्या कितनी है, पुरुष जनसंख्या में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपकी पुरुष जनसंख्या देखी जाती है ना। इसके बाद महिला जनसंख्या कितनी देखी जाती है दोस्तों, ये अपनी महिला जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ग्रामीण जनसंख्या का इतना नहीं, 83.37 करोड़ इसकी जनसंख्या है, जो कि पुरुषों का प्रतिशत के मामले में अगर अपन बात करें तो इतना परसेंट है, 68.8%। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है, यानी प्रतिशत में कितना है, 31.2% है ना। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है दोस्तों, 17.7, जो कि 2010 से 11 के मध्य देखी गई है ना। इसके बाद लिंगानुपात दोस्तों आपको पता ही है 9 से 43, है ना, 9 से 43, ये आपका क्या है, लिंगानुपात है भारत का, 9 से 43 दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। कुल साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता की अपन बात करें भारत में, तो 74.04%। पुरुषों में अगर अपन बात करते हैं तो 82.14%, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो देखा जाता है 65.46, ये महिलाओं की साक्षरता दर मानी। इसी क्रम में अनुसूचित जाति जनसंख्या दोस्तों कितनी है, इतनी आपको समझना है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है, इतनी दोस्तों। इनका परसेंटेज कुल कितना है,
8.6, और अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है 16.6%। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 11% है दोस्तों, 11%। यानी टोटल भारत की भौगोलिक सीमा पर जितने भी पर्वत पठार पहाड़ी और मैदानी भाग 100% में से आपका 11% क्षेत्र पर पर्वतीय क्षेत्र विस्तारते हैं। कितना 11%। पहाड़ी क्षेत्र पर अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 18%। पहाड़ी क्षेत्र पर 18% और पठारी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 28%। मैदानी भागों का जो विस्तार है वो 43%। राज्यों की कुल जनसंख्या आपको पता ही है दोस्तों 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको पता ही है दोस्तों 8 है। ज्यामितीय आकार कैसा है, भारत की आकृति कैसी है, तो ये चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है ना। इसके बाद कर्क रेखा पर अवस्थित राज्यों की संख्या तो आपको पता ही है दोस्तों कितनी है 8। तेल शोधन शालाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, तेल शोधन शालाओं की यानी तेल शोधन शालाओं की संख्या कितनी है दोस्तों आपकी 22। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है 266। राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करते हैं तो पशु कौन सा है, बाघ है ना। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है दोस्तों, हाथी है ना। विरासत पशु हाथी, विरासत मतलब अगर अपन बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय विरासत पशु हो गया। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, बरगद, बरगद। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है दोस्तों, लिपि तो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि ये आपकी कौन सी लिपि है, तो राष्ट्रीय लिपि है। राष्ट्रीय लिपि में ही 2010 में हमारा रुपए का नया चिन्ह बदल कर आया, रुपए का नया चिन्ह बदल दिया गया। रुपए का नया चिन्ह देवनागरी लिपि में ही था, वो इस प्रकार से था, है ना। ये आईआईटी के छात्र डी उदय कुमार ने इस चिन्ह को संशोधित किया, चिन्ह को बनाया था, है ना, उन्हीं को ये उपाधि जाती है ना। तो डी उदय कुमार के द्वारा ये नया रुपए का चिन्ह लॉन्च हुआ देवनागरी लिपि में। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ बोले तो सीजी, सीजी यानी छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरतपुर, सूरतपुर में काटती है कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को, यानी सीजी का सूरतपुर जिले में काटती है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता ही है राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों, गोवा है ना। गोवा का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर में दिया है और राजस्थान का दिया है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सिक्किम। और भारत का जनजातीय टाइगर राज्य एमपी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, एमपी को कहा जाता है। अगर हम और बात करें इसमें तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा नदियां एमपी में प्रवाहित होती हैं, यानी नदी प्रदेश किसे कहा जाता है, नदी प्रदेश, नदी प्रदेश तो एमपी को कहा जाता है ना। नदी प्रदेश लगभग 207 नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना। नदी प्रदेश इसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें और तो फिर देखा जाएगा कि भारत के एक दृष्टिकोण में तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो धर्म इस समय फल फूल रहा है, यानी जो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म, हिंदू धर्म है ना दोस्तों।
और हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपके राष्ट्रीय उद्यान अभियान भी एमपी में देखे जाते हैं। भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है एक दृष्टि में। और अगर हम बात करें उस समय देश के प्रधानमंत्री, अपन पहले प्रधानमंत्री के रूप में बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान का आपका पता ही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, हेल्प करें, मेरी चैनल की हेल्प करें। अगर मैं चैनल बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा सकूंगा। धन्यवाद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम।